अच्छा जी, हमारी गूगल ऐड की क्लास नंबर 3। हमने लास्ट में लोकेशन किया था, ठीक है, और हमने इस लोकेशन को काफ़ी डिटेल में समझा था। अच्छा, लेकिन चलें कुछ सवाल करते हैं, लोकेशन के हवाले से सवाल जवाब करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये बताएं कि आपका क्लाइंट आया है, आपका क्लाइंट जो है वो बेचना चाहता है स्किन केयर के प्रोडक्ट, ठीक है, तो मैं उसके लिए कौन से सिटीज़ को सिलेक्ट करूं? पाकिस्तान में कौन सी सिटीज को? हाँ, पाकिस्तान में बेचना चाहता है। अगर वो महंगे हैं प्रोडक्ट्स ना, तो ये इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और ये। ठीक है, यानी कि हमें मेजर सिटीज़ को टारगेट करना चाहिए। अगर उनकी प्राइस मतलब इतनी नॉर्मल सी है तो फिर हम अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्राइस हो तो फिर छोटे सिटीज़ को भी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर उस्मान भाई को ये बात तो पता नहीं थी ना, ठीक है, उस्मान भाई आपको ये बात पता है? क्यों पता रखनी चाहिए ना यार। अच्छा देखें, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आएंगे जो ऐसी चीज़ बेच रहे होंगे जिनका हमें आइडिया होगा, और कोई क्लाइंट हमारे पास ऐसे भी आएंगे जो ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल जिसका हमें पता नहीं होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपका क्लाइंट आता है, वो ट्रैक्टर बेच रहा है, ठीक है, आप क्या करें? अगर वो नज़दीक ही बेच रहे तो उसी की सिटी मतलब देंगे। ठीक है, सही है, ये भी अच्छा है। उसके अलावा तो सखर कराची साइड पे पंजाब में खेत वगैरह। हाँ, अब ये देखें ना, ठीक है, अब ये देखें, कुछ हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, हम उस लिहाज से फिर सोचेंगे, लेकिन साथ में क्या करेंगे, चैट जीपीटी से हेल्प ले लेंगे, ठीक है। चैट जीपीटी को अपना दोस्त बनाएं, ठीक है, चैट जीपीटी से बात करते रहते हैं। कोई वो असाइनमेंट वगैरह कुछ बनाना हो तो फिर चैट जीपीटी, अच्छा, चैट जीपीटी में देखें, एक तो हम चैट जीपीटी खोलते हैं, उससे बात पूछी, ठीक है, इसमें टैब्स भी बनती हैं, ठीक है, आपने जो डिस्कशन उससे की है, ठीक है, उसकी टैब भी अलग अलग बनती है। अब आप जो बात कर रहे हैं ना, अगर आप स्टूडेंट हैं, उससे स्टडी रिलेटेड कोई हेल्प ले रहे हैं, उसकी एक अलग से टैब बना के रखें, उसको फिर आपकी जो मेमोरी होती है वो याद होती है, ठीक है, तो आप उसे पिछली बात दोबारा दोहराए बगैर वो काम उससे दोबारा भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल मैंने पूरी टैब रखी हुई है क्लाइंट्स डिस्कशन के लिए, ठीक है, जिससे मैं उससे कोई क्लाइंट के हवाले से कोई भी मुझे हेल्प चाहिए होती है, मैं उससे पूछता हूँ, तो उसे इस टैब में सारा पता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ, उसमें मैं ज़्यादातर जो है फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स में एक्सपर्ट हूँ, और मैं मेरे ऐड, अच्छा, मैं उससे कहीं भी पूछ लूँ कि मेरा वो फलाना जो क्लाइंट है वो याद है आपको, तो वो फ़ौरन उसकी हिस्ट्री उठा के दे देता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आपको देखें, ये चैट जीपीटी है मशीन, ठीक है, ये कोई इंसान तो है नहीं। देखें, हम इंसान होते हैं ना, एक दूसरे की बात को याद रखते हैं, हाँ इसका ये फ़लाँ बैकग्राउंड है, ये है डेटा आप उसे देंगे तो वो तब आपकी बात को समझेगा, ठीक है। इसको चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट लिखना कहते हैं, ठीक है, ये जो आप उससे बात लिखेंगे ना, ठीक है, तो आप उससे बड़ी डिटेल में उसे बताएंगे, जिस तरह आप बीमार होते हैं और डॉक्टर को डिटेल बताते हैं ना, ठीक है, वो और बात है कि डॉक्टर शॉर्ट में सुनते नहीं हैं, बस फ़ौरन दवाइयाँ लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये चैट जीपीटी आपसे डिटेल में आपको सुनेगा, उसको डिटेल में अपनी बात बतानी है, चाहे उर्दू में बताएं चाहे इंग्लिश में बताएं, ठीक है। और आजकल तो ये वॉइस वाला वर्जन भी है, आप इससे बात करें ये आपको जवाब देगा,
ठीक है, ऐसे ही जवाब देगा जिस तरह हम किसी इंसान से बात कर रहे होते हैं। ठीक है, आप इससे बात करेंगे, आप इसे यहाँ पर ये क्लिक करेंगे, आप इसे अपनी ज़बान में, आप चाहे पश्तो में बात करें, उर्दू में बात करें, पंजाबी में बात करें, ठीक है, जिस ज़बान में भी बात करें, जितना वो उस ज़बान को समझ पाएगा वो ज़बान में आपको रिप्लाई करेगा। ठीक है, मतलब जो उर्दू हमारी मेजर लैंग्वेज है उसमें तो आसानी से बात करता है, बाकी भी जो हमारी मकामी ज़बानें हैं उसमें भी काफ़ी हद तक ये रिस्पॉन्ड करता है। सराइकी में अगर बात करें, ये थोड़ी सी जो हमारे कुछ अपर एरियाज़ की सराइकी है, अपर एरिया कहेंगे या लोअर एरिया कहेंगे, तो ये पंजाबी और सराइकी में थोड़ा सा मिक्स करके वो बात की, यानी कि जिस तरह मुल्तान साइड की है उस लैंग्वेज में थोड़ा सा कर देते हैं शायद, बाकी मैंने इतना ट्राई नहीं किया। ठीक है, तो आप जो है इससे बात करें, इसको अपना दोस्त बनाएं। ठीक है, आप देखें इंटरनेट के हवाले से हमें कई चीज़ें नहीं पता होती तो इससे पूछें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखें अक्सर वो एक बात चल निकली थी कि AI आया है तो ये काफ़ी लोगों की जो है नौकरियां खा जाएगा और काफ़ी चीज़ें ख़त्म कर देगा। ठीक है, देखिए मशीन को अपना दोस्त बनाएंगे ना तो उससे दुश्मनी बनाने की बजाय उसको दोस्त बनाएं, उससे हेल्प लें। ठीक है, कैलकुलेटर को आप लोगों ने दोस्त बनाया हुआ है ना, वो भी तो मशीन है। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ कि नहीं मैं तो कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करता और ये तो मशीन आ गई है और ये तो हमारा काम ख़त्म कर देगी, ठीक है, और मैं उसको इस्तेमाल करने की बजाय वो मेरा काम में हेल्प कर रही है ना, मशीन है। ठीक है, वो भी मशीन है, तो आप यहाँ से भी हेल्प लें तो ये आपको अच्छे खासे मशवरे भी देगा। तो मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी क्लाइंट आए, अब आपको नहीं, अच्छा मिसाल के तौर पर चले पाकिस्तान में तो हम फेमिलियर हैं कि हमारे मेजर सिटीज़ हैं, ठीक है, ये हमारे फ़लाँ सिटीज़ हैं। अब मिसाल के तौर पर आपके पास क्लाइंट आ गया ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, हमारे पास एक क्लाइंट आ चुका है ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया में मिसाल के तौर पर वो $1000 के जूते बेच रहा है। पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या ऑस्ट्रेलिया में $1000 के जूते वहाँ के लिए नॉर्मल हैं या वहाँ के लोगों के लिए भी महंगे हैं? आप कहते हैं महंगे हैं, ठीक है। सर आप क्या कहते हैं? महंगे हैं, नॉर्मल हैं, महंगे हैं, ठीक है। तो महंगे हैं क्योंकि वहाँ पर $50 से $100-150 तक नॉर्मल जो हैं जूते, जिस तरह हम पहनते हैं नॉर्मली तौर पर, वो हैं। तो $1000 भी वहाँ के लिए महंगे जूते हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्लाइंट आया है और उसकी वो जो जूते बेच रहा है वो $1000 के हैं कम से कम, इससे स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे भी तो होते हैं ना ब्रांड, पाकिस्तान में भी तो ऐसे इस किस्म के ऐसे ब्रांड होते हैं जो महंगे होते हैं। ठीक है, तो अब वो ऐसे जूते बेच रहा है। अब पाकिस्तान में तो चलो हमने सोच लिया कि हाँ फ़लाँ शहर में हम बेचें, ऑस्ट्रेलिया के क्या करेंगे? ऑस्ट्रेलिया का तो मुझे शहरों के नाम ही नहीं आते। चैट जीपीटी से पूछेंगे। ठीक है जी, चैट जीपीटी से कैसे पूछेंगे, एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके साथ आप नॉर्मल अपनी ज़बान में बात करें, उसे बताएं कि मेरा एक क्लाइंट है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, वो वहाँ पर शूज़ बेचता है। ठीक है, अच्छा असल में तो जब होगा कोई क्लाइंट तो उस शूज़ की भी कोई ना कोई किस्म होगी। ठीक है, तो वो भी उसे बतानी है आपने। अच्छा, उसके शूज़ की रेंज $1000 से स्टार्ट हो रही है। तो मैंने उसके लिए फेसबुक एड्स चलाने हैं। मुझे ये बताएं कि मैं वहाँ पर कौन से सिटीज़ को टारगेट करूं। अब मैं उसे ये भी कह सकता था कि मेरा क्लाइंट है, ये ऐसे जूते बेचता मुझे ऑस्ट्रेलिया में, बताएं। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको मज़ीद बताया कि फ़ेसबुक एड्स चलाने हैं क्योंकि उसके मुताबिक मुझे टारगेटिंग करके थे। तो उससे बड़े डिटेल में आपने बात करनी है चैट जीपीटी से। ठीक है, ये एंटर मारें।
तो ये आपको जवाब दे देगा। ठीक है, लग्जरी शूज़ $1000 प्लस से स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये देखिए, कुछ नाम तो हमें आते हैं लेकिन कुछ नाम हमें नहीं आते। ठीक है, सिडनी, मेलबोर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड, शायद अगर यही होगा, कैनबरा, गोल्ड कोस्ट। अब ये वेल्दी, अच्छा उसमें भी वो वेल्दी एरियाज उसने बताए हुए हैं कि सिडनी में भी ये जो इलाके हैं इनमें अमीर लोग रहते हैं। ठीक है, तो आप इन जगहों को बाकायदा, मतलब पूरे शहर, आप पूरे शहर सिडनी को टारगेट ना करें। ठीक है, आप इन एरियाज को टारगेट करें। देखिए उसने उसमें भी टारगेट, उसमें एरियाज आपको बता दिए। अच्छा, मैं चूँकि इससे यहाँ पर बात करता रहता हूँ, ठीक है, तो उसने मुझे बाकायदा और भी टारगेटिंग ऑप्शंस भी बता दिए। ठीक है, ये टारगेटिंग ऑप्शंस खैर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े, इसलिए अभी मैं इनको छोड़ देता हूँ। तो ये देखें, कम से कम उसने ये चीज़ें हमें बता दी हैं। ठीक है, तो आप इससे खुल के बात करें इससे। अच्छा, आजकल एक और ये रीज़निंग भी आ गई है। ठीक है, अब चूँकि ये मैंने लिख लिया है, अगर मैं यही दोबारा उससे करूँ तो ये मुझे रीज़न भी बताएगा कि उसने ये जवाब क्यों दिए हैं बड़ी डिटेल में। वो खैर काफ़ी फिर लंबा हो जाता है, लेकिन अगर आप उससे मज़ीद क्लियरली उससे पूछना चाहते हैं तो इस रीज़न को ऑन करके फिर वो सवाल करें। ठीक है, ये इस तरह समझ लें कि चैट जीपीटी और जिस तरह चाइना का है डीप सीक, ये इनके नए वर्जन की जो है ना, ये एक फ़ीचर है, ये रीज़न वाला। ठीक है, अच्छा, तो ये लोकेशन के हवाले से मैंने सोचा कि आपसे कुछ शेयर कर लूँ कि अगर बाहर का क्लाइंट होगा तो हमें नहीं पता कि बाहर जो जिस मुल्क की बात हो रही है तो वहाँ पर कौन से सिटीज़ कौन से हैं और कौन से सिटीज़ जो हैं वो वहाँ पर लग्जरियस आप आइटम बेच सकते हैं और कहाँ पर नॉर्मल आइटम बेचा जा सकता है। ठीक है, कोई सवाल है लोकेशन के हवाले से? मैसेंजर चैट जीपीटी जो है सर, ये इसी हमारे गूगल ऐड, ये आप नहीं, ये अलग से है। आप लिखेंगे गूगल पर आप लिखेंगे चैट जीपीटी। ठीक है, या चलें ये चैट जीपीटी आप गूगल पर लिखेंगे ना तो वो आपको लिंक दे देगा। अच्छा सॉरी, ये तो अभी आप चैट जीपीटी लिखेंगे तो ये ओपन एआई और ये इस तरह की आइकन बना हुआ है। ठीक है, मतलब ये ओपन एआई इनकी कंपनी है, तो उसका आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करें। यानी दुनिया भर में जो मशहूर चैट जीपीटी इस्तेमाल हो रहा है वो इन्हीं का है। तो सर वो डाउनलोड ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप ये जाएंगे ना, अगर मोबाइल में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे। ठीक है, ये आइकन देख रहे हैं, वहाँ पर बहुत से आपको चैट बॉट मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपने ओपन एआई का इस लोगो वाला आपने डाउनलोड कर लेना है और जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो वो आपकी जीमेल से आप फिर उसे लॉगिन करेंगे। तो आप फिर अगर अपने लैपटॉप में इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल में, तो ये सेम जो अभी मैं ये टैब्स की बात कर रहा था वो सेम आपके पास सेव तो ये होती कैसे हैं। बनते हैं tabs? ये देखिए, मैं अगर कोई नई बात उससे करता हूँ ना, ये न्यू चैट हम खोलते हैं। सबसे पहले तो हम जो उससे सवाल करते हैं ना, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं उसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब ये उस पर मुझे सारा कुछ बताएगा। तो ये जो मेरी चैट है, ये अक्सर जो क्वेश्चन का जो स्टार्ट होता है ना, उससे उसी पर ये सेव हो जाती है। चैट डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू। अब ये चैट यहाँ पर ठहरी होती है, असल में हमें नहीं पता होता, हम जैसे ही खोलते हैं तो हम न्यूज़ से स्टार्ट कर देते हैं। अब वो ये पुरानी कन्वर्सेशन हमारी ठहरी होती है। अब इस आप कन्वर्सेशन को रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसी टैब में आप एक सेम बात किया करें उसके साथ, तो फिर वो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा क्योंकि वो आपको पुरानी हिस्ट्री सारी बातों की जानता है।
लेकिन वो मशीन है, उसको जो डेटा देंगे ना वो उस पर काम करेगा। उसे नहीं पता कि हम कौन है और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। उससे जितनी बात करेंगे वो उतना ही आपको समझेगा और उतना अच्छा रिप्लाई करेगा आपको। ठीक है, तो अगर आप अपनी जीमेल से खोलते हैं, आपकी जीमेल आपके मोबाइल और लैपटॉप दोनों में है, तो ये जो सारी हिस्ट्री होती है आप दोनों जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी को इस्तेमाल करें या डीप सीक को इस्तेमाल करें, दोनों आजकल सेम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई लोकेशन। अच्छा, लैंग्वेज, मिसाल के तौर पर हम जब ऐड चलाना चाहते हैं तो हम किन लैंग्वेज बोलने वालों को टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में ऐड चला रहा हूं तो मैं इसमें कोई ख़ास चेंजिंग नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ, इसमें फिर एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं यही अपनी कोर्स से रिलेटेड ऐड चला रहा हूँ। ठीक है, मैंने पाकिस्तान को तो टारगेट किया और साथ में इंडिया को भी टारगेट कर लिया, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की ज़बान और भाषा को समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन मैंने साथ में दुबई को टारगेट कर लिया। अब दुबई में या यूएई में अच्छे खासे पाकिस्तानी और इंडियंस रहते हैं। अब मैं चाहता हूं कि अरबी लोग मेरा ऐड ना देखें, क्योंकि ना मैं उनको समझा सकता हूं और ना वो मुझे मेरी बात समझा सकेंगे। तो फिर मैं दुबई में अगर ऐड चलाऊंगा तो फ़िल्टर लगाने के लिए, यानी कि वो बाकी लोग ना आए, तो मैं फिर लैंग्वेज का सहारा लूँगा उस फिल्टर के लिए। समझे हैं बात को? तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा, या तो इंग्लिश टारगेट कर लूँगा, साथ में उर्दू टारगेट कर लूँगा और हिंदी टारगेट कर लूँगा, या शायद इंग्लिश अगर मैं ना भी रखूँ, क्योंकि यूएई में वैसे ही बहुत सारे फॉरेनर्स होंगे, तो अगर उनको ऐड नज़र आएगा मेरा ऐड ज़ाया हो जाएगा, मतलब वो इंटरेस्ट लेंगे नहीं। ठीक है, तो मेरे लिए इंटरेस्टेड ऑडियंस कौन है? जो ये लैंग्वेज बोलने वाली है। ठीक है, दुबई की आपके फिर फिल्टर लैंग्वेज, हाँ जी, जो ज़बानें होंगी, ये मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आप असल में यहाँ से टारगेट करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर उर्दू, ये उर्दू को टिक कर लिया। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि हिंदी, हिंदी को टिक कर लिया। अगर मैं यूएई में ऐड चला रहा हूँ, एक आपको मिसाल दे रहा हूँ कि आपको कहीं पर कोई चीज़ फ़िल्टर करनी हो कि इनको सिर्फ नज़र आए, तो आप लैंग्वेज का इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो अगर कोई एज सच केस ना हो, ठीक है, तो फिर आप ऑल लैंग्वेजेस ही रहने दें। अच्छा, बिड स्ट्रेटजी, बिड स्ट्रेटजी अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझ रहे हैं। बिड स्ट्रेटजी को अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट कैंपेन में हम इसे देखेंगे। बजट को देख लेते हैं। ठीक है, अब बजट का मतलब है कि देखें, हम चूँकि एड्स चला रहे हैं, हम एड्स सीख रहे हैं ऐड चलाना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये गूगल एड्स है, तो इसका मतलब है कि हम गूगल को पैसे दे रहे हैं कि वो हमारा ऐड मुख्तलिफ़ जगहों पर चलाए, जैसे यूट्यूब पर चलाए, वेबसाइट्स पर चलाए, तो उसको हमने पैसे देने होते हैं। ठीक है, और इस पैसे देने के लिए हमने पेमेंट मेथड भी अटैच करना होता है, जिससे गूगल वो पैसे डिडक्ट करेगा, जहाँ से गूगल वो पैसे चार्ज करेगा। ठीक है, इसलिए काफ़ी ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर आप क्लाइंट के लिए ऐड चला रहे हैं, ठीक है, तो वो पेमेंट मेथड जो आप अटैच करेंगे वो आप अपना अटैच करेंगे या क्लाइंट का अटैच करेंगे? ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, क्लाइंट के बिज़नेस को एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो पेमेंट मेथड भी क्लाइंट का आप अटैच करेंगे। उससे पैसे जी, वो पैसे गूगल को देगा। जी हाँ, उसी के अकाउंट से पैसे कटेंगे, वो पैसे हमें नहीं देगा। समझे हैं बात को? ये नहीं होगा कि वो कहेगा कि मैं आपको पैसे दे देता हूँ तो आप फिर कर लेना, यार मुझे तो नहीं आता। उसके पास देखें, वो बिज़नेस कर रहा होगा तो कोई ना कोई बैंक अकाउंट, कोई ना कोई चीज़ तो उसके पास होगी।
ठीक है, तो वो वही अकाउंट आप अटैच करेंगे। और अकाउंट की बात हो रही है तो आपको ये चीज़ समझा दूँ कि या तो उसके पास बैंक अकाउंट होगा, ठीक है, या जिस तरह आजकल के माइक्रो फाइनेंस जो अकाउंट्स हैं जैसे इजी पैसा, जैज़ कैश, ठीक है। अब इजी पैसा और जैज़ कैश पाकिस्तान में अक्सर इस्तेमाल होता है, लेकिन इंटरनेशनल पेमेंट इससे नहीं होती। इंटरनेशनल पेमेंट के लिए सादा पे है, नया पे है, ठीक है, मे बी और भी कुछ आजकल नाम आ चुके हों। आप क्या करेंगे कि अपने क्लाइंट को मशवरा देंगे कि वो बैंक अकाउंट जिसमें वो सारी पेमेंट्स कर रहा है बिजनेसेस की, जिससे वो सारा अपना सर्कल चला रहा है, वो कनेक्ट नहीं करेगा गूगल अकाउंट में, या अगर वो फेसबुक या टिकटॉक किसी भी चीज़ के लिए अपना बैंक अकाउंट जिसमें या तो उसकी सेविंग है, जिसमें उसने अपनी सेविंग रखी हुई है, ठीक है, लाखों रुपए होंगे, या वो जो बिजनेस कर रहा है वो अटैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हैक ना हो जाए, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है, यहाँ पर बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जो आप लोगों को नहीं समझ आते, ठीक है। हैकर्स मुख्तलिफ तरीक़ों से इन्फ्लुएंस करते हैं आप तक, ठीक है। अब जब भी हैकर्स आते हैं ना, देखें, हैकर्स ऐसे नहीं आ सकते आपके पास या आपके अकाउंट्स तक, किसी भी चीज़ तक। उनको एक डोर वे, एक दरवाज़ा चाहिए होता है, और वो किसी ना किसी तरीके से आप से ही वो दरवाज़ा खुलवाते हैं, ठीक है। वो आपको कोई लिंक देंगे और आप उस लिंक के साथ कुछ ऐसी बात करेंगे कि आप वो लिंक खोलने पर मजबूर हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर इस सिनेरियो में आपके साथ क्या होगा, आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। मिसाल के तौर पर जब आप ऐड चलाते हैं ना, अक्सर मैं क्लाइंट्स के लिए ऐड चलाता हूँ, तो उनको कोई मैसेज आ जाएगा, ठीक है, ये इस किस्म की बात आ जाएगी, आपका जो अकाउंट है ना वो तो उसमें कोई मसला हो गया है और वो गूगल ने या फेसबुक ने उसको बैन कर दिया। तो अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो ये लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करें, ठीक है। अब जो नया बंदा होगा वो तो परेशान हो जाएगा और वो परेशान होकर क्लिक कर देगा, बस वो क्लिक करना था, आपने गलती से उनके लिए, चोरों के लिए दरवाज़ा खोल दिया, ठीक है। तो अच्छा, इसमें ज़्यादा ये नहीं होता कि आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, निकल भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि वो आपके पैसे अपनी किसी चीज़ पर एड्स के ज़रिए से लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे फिर बेहतर है कि आप वही अकाउंट कनेक्ट करें जिसमें सिर्फ आप एड्स के लिए सिर्फ पैसे रखें, ठीक है। और यही बात आप क्लाइंट को भी समझाएंगे, ठीक है। आपका क्लाइंट फॉर एग्जांपल यही कहेगा कि यार अच्छा, बस ये मेरे पास तो एक ही अकाउंट है, तो मैं, ठीक है। अब देखिए, हम उसे बैंक अकाउंट बनाने, नया बैंक अकाउंट बनाने का तो नहीं कह रहे, वैसे अक्सर जो बिज़नेस वाले होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट भी होते हैं, ठीक है। लेकिन देखें, आप उसे समझाएंगे कि आपके फ़ायदे की बात है, मेरे फ़ायदे की बात नहीं है। कल को कुछ हो जाए तो आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ, ठीक है। तो अब ये देखें, आजकल ये सादा पे बनाने में कितना टाइम लगता है। आपने कहीं जाना है, फिज़िकली नहीं जाना, वो आपने एक ऐप डाउनलोड की, उस पर अकाउंट बनाया, बन गया, ठीक है। पैसे डिपॉजिट करने के लिए भी आसान से उसमें तरीके हैं, ठीक है। तो एक अपने, चूँकि आप समझाएंगे ना क्लाइंट को, तो क्लाइंट आसानी से समझ जाता है और करता भी है, क्योंकि उसके फ़ायदे की बात हम कर रहे हैं। और दूसरा ये बात कि ये जितने भी बाकी चीज़ें, इन पर टैक्स ज़्यादा लगता है, इसलिए भी मैं कहता हूँ कि आप बैंक अकाउंट हम इस्तेमाल ना करें। अच्छा ये चीज़ें आपने लाजमी क्लाइंट को अवेयर करने हैं, ये एक ऐसा समझ लें कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट को हम जितना फ़ायदा पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाने की बजाय हम उसे जितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाने की कोशिश करें। दोबारा बजट एंड डेट्स पर आते हैं। तो बजट का आप मेरे ख्याल में मतलब अब समझ चुके होंगे कि ये वो पैसे हैं जो हम बताएंगे गूगल को कि हम इतने पैसे देकर हम ऐड चलाना चाहते हैं। अब हम इस ऑप्शन को समझेंगे कि यहाँ पर कितने ऑप्शन हमारे पास हैं। तो एक है डेली, एक है कैंपेन टोटल, ठीक है। डेली को पहले समझते हैं। तो डेली
जो गूगल हो गया या फेसबुक हो गया, तकरीबन इन पर जो एक एवरेज चल रही है तो वो $1 के करीब आप मिनिमम आप ऐड चला सकते हैं, मिनिमम $1, ठीक है। तो पाकिस्तानी 280 रुपीज़ होता है, कुछ टैक्स और कुछ एक्सचेंज रेट्स लगा कर ये 289 290 तक आ जाता है। तो आप शार्ट में समझ लें अब के लिए कि 300 कम से कम बजट का आप कितना लगा सकते हैं। पाकिस्तान की चूँकि हम बात कर रहे हैं PKR की, तो 300। लेकिन ये देखें, जैसे मैंने 300 लिखा है, गूगल कुछ हमें सजेशन दे रहा है, ठीक है। अच्छा, ये उसका जो सजेशन है ये किस कलर में आपको दिख रहा है? ब्राउन, येलो ब्राउन। ठीक है, कुछ येलो ब्राउन सा हमें लग रहा है। अगर तो वो जो एरर देगा रेड कलर में होगा तो फिर हमें वो सॉल्व करना लाजमी होगा, नहीं तो हम प्रोसीड नहीं कर सकते, ऐड नहीं चलेगा, पब्लिश नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये जो ऑरेंज कलर में और ब्राउन कलर में इस किस्म के ये सजेशन होंगे गूगल की तरफ से। अब गूगल हमें असल में कह रहा है कि आप जो बजट है अपना वो डेली का अगर आप लगाना भी चाह रहे हैं तो आप 934 रुपये या इससे हायर रखें ताकि अच्छे रिज़ल्ट मिलें आपको, ठीक है। अब गूगल का अपना बिजनेस है, तो ज़्यादा ही मांगेगा। ठीक है। तो देखें ना, हम कोई चीज़ दुकान से लेने जाते हैं, ठीक है, अगर हम एक शर्ट ले रहे हैं तो वो कहेगा ना, इससे अच्छी वाली मेरे पास हाँ पड़ी है। भाई ये मेरे पास इससे अच्छी भी, ये 2 से 3, वो कोशिश करेगा ना मेरे 5 शर्ट्स बिक जाएं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है गूगल का भी बिजनेस है, लेकिन हमने अपने क्लाइंट के बजट को देखना है, ठीक है। तो हमने उस लिहाज से ये देखें। अच्छा, ये आप जितना लगाएंगे, आप मिसाल के तौर पर आप डेली का 10,000 भी लगा सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करेगा कि जितनी ज़्यादा आप पैसे यहाँ पर लिखेंगे उतनी ही ज़्यादा लोगों तक रीच होगी ऐड की। आप डेली का 300 लगाएंगे, डेली का 300 के मुताबिक लोगों तक रीच होगी। 10,000 लगाएंगे, उसके मुताबिक रीच होगी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा है यहाँ पर कैंपेन टोटल। कैंपेन टोटल में देखें, डेली का मतलब है कि आपके वो जो क्लाइंट का अकाउंट है उसमें से डेली इतने पैसे चार्ज होंगे, ठीक है। जितने हम यहाँ पर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम 500 लिख देते हैं। तो अब हमारी मर्ज़ी है कि हम ऐड कब तक चलाएं, ठीक है। हमारे क्लाइंट जो इन चीज़ों को इतना नहीं जानते उनका सवाल भी ये होता है कि ऐड कब तक हम चला सकते हैं, कितने दिनों तक चलेगा, ठीक है। तो डेली में हमारी मर्ज़ी है कि आप जब तक चलाएंगे और जिस दिन चाहें आप ऐड को रोक दें, रुक जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी फिर मज़ीद है कि स्टार्ट डेट, जैसे आज हमने स्टार्ट किया तो उसने स्टार्ट डेट आज की लिखी हुई है, और एंड डेट आपकी मर्ज़ी है कि एंड डेट डालें या ना डालें, ठीक है। एंड डेट अगर हम इसमें रखते हैं, यानी 17 से स्टार्ट कर रहे हैं, हमने इसी महीने की 28 डेट पर लास्ट डेट रख दी, तो आप इसी डेट पर जाकर बंद हो जाएगा, ठीक है। डेली 500 बजट लगेगा, इस डेट तक ऐड चलेगा और फिर बंद हो जाएगा, या इससे पहले हम खुद बंद कर सकते हैं। देखिए, आपके पास कंट्रोल हमेशा है, ये नहीं है कि हमने चूँकि 28 फरवरी रखा है तो हम इससे पहले नहीं बंद कर सकते, हम किसी वक्त भी बंद कर सकते हैं, समझे? अच्छा, दूसरा है हमारे पास कैंपेन टोटल। कैंपेन टोटल में आपके पास, यानी आप टोटल एक कैंपेन का टाइम डिसाइड करते हैं कि कैंपेन जो है वो 2 हफ्ते तक चले, 3, 1 महीना, 2 महीना, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड पहले से गूगल ने बनाए हुए हैं, आप वो कोई सिलेक्ट करेंगे उनमें से और उस टोटल टाइम का, अच्छा हाँ, आप ये भी कर सकते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाहता हूँ कि आज 17 से चला रहे हैं तो 17 मार्च यानी पूरा महीना चले, ये मैंने लगा दिया,
अब मैं इस पूरे जो टोटल टाइम है उसका मैं उसे दे देता हूँ कि आप जो है, अच्छा आप यानी कि हम फॉर एग्जांपल अगर हम 500 डेली का लगा रहे हैं और 1 महीने के लिए हम कैंपेन चलाना चाहते हैं 15,000। अब ये 15,000 खर्च करेगा और उतने ही टाइम में ये ऐड को चलाएगा। अब ये डेली कितना लगाएगा, अब ये गूगल खुद डिसाइड करेगा। वैसे तो उसे अगर डिवाइड हम करें तो 500 ही लगाना चाहिए अगर हमने पूरे 30 दिन के लिए लगाई है, लेकिन गूगल देखेगा फिर कि जिस दिन उसे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा किसी दिन वो 500 की बजाय 550 या 600 भी तक भी चला जाएगा, और किसी दिन जब उसे रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो 500 से रिड्यूस करके 450 या 400 तक भी आएगा। लेकिन एट द एंड इसी बजट को पूरा करेगा, एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, इसी 15,000 को पूरा करेगा। समझे हैं बात को? इस हवाले से कोई आपका सवाल? अच्छा, इसमें एक और बात कि ये तो चलें बात हो गई। अब जब भी आपको क्लाइंट मिलेगा ना, क्लाइंट का सबसे पहले सवाल यही होता है कि कितना बजट लगाएं। ठीक है, अब वो आपसे पूछता है। अब ये आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा। आप जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा आप उस एक्सपीरियंस के साथ इस सवाल को डील करते जाएंगे। लेकिन हम एक दो कुछ एग्जांपल्स ऐसे लेते हैं जिससे मैं आपको थोड़ा सा माइंड बना सकूं कि आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने क्या करना है। ठीक है, एक दो एग्जांपल से समझते हैं। केस वन हम लेते हैं कि हमारे पास एक क्लाइंट आया है और क्लाइंट है हमारे पास वॉचेस, घड़ियां बेचता है। ठीक है, ये घड़ियों की मिसाल पहले भी दी थी इसलिए उसमें चेंज करें थोड़ा। नहीं, ठीक है, इनको चल हम लाइक बोलेंगे यहाँ लोग। चलो ठीक है। अच्छा, घड़ियां बेचता है। ठीक है, अब देखें घड़ियां जो बेचते हैं ना, कुछ सवाल जब भी आपको क्लाइंट मिलेगा तो आप उससे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, कुछ उसके हवाले से पूछेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो है अब क्लाइंट दो किस्म के हो सकते हैं, या तो फिज़िकल उसकी शॉप होगी या फिर जो होगा वो ये ई-कॉमर्स यानी कि घर से बैठकर उसके पास प्रोडक्ट होगा वो बेच रहा होगा। अब आप उससे थोड़ा सा पूछ लें कि आपके पास जो घड़ियां हैं उनकी रेंज कितनी है। आपके पास जो घड़ियां हैं आप बेच रहे हैं उनकी रेंज कितनी है। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि मेरे पास जो घड़ियां हैं वो 1000 से लेकर और 10,000 तक हैं। ठीक है, तो आप उससे पूछ लेते कि अच्छा ठीक है आपके पास जो है स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, 100 घड़ी है, 200 घड़ी है, 50 है, कितनी है। ठीक है, एक मिसाल ले लेते हैं कि वो कहता है कि मेरे पास 100 घड़ी है। ठीक है, छोटा क्लाइंट है। ठीक है, तो उसकी टोटल वर्थ का हम थोड़ा सा कैसे अंदाज़ा लगाएं। अगर हम एक एवरेज भी 5,000 ले लें, 5 लाख का उसके पास माल है। ठीक है, हम एक अंदाज़ा ले रहे हैं। ठीक है, चलें उस अंदाजे को थोड़ा सा हम अपनी तरफ से रिड्यूस भी कर देते हैं और 3 लाख तक चले जाते हैं कि वो 3 लाख से बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, दोबारा समझा दूं मैं क्या कह रहा हूँ। हमारा क्लाइंट घड़ियां बेच रहा है। ठीक है, आप उससे सवाल करेंगे यार आपके पास कम से कम प्राइस वाली कौन सी घड़ी है। उसने कहा मेरे पास 1000 वाली है, मैक्सिमम 10,000 वाली है। आप ही उससे सवाल कर सकते हैं कि अच्छा यार मोस्टली आपके पास जो है ना वो कितनी प्राइस की घड़ियाँ ज़्यादा हैं। ठीक है, वो बताएगा 3,000, 4,000, 5,000। ठीक है, तो कुछ सवाल कर लिया आपने। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट नहीं है कि आप उससे हर चीज़ पूछेंगे अच्छा आपके पास कितनी घड़ियाँ, वो भी थोड़ा सा वो हो जाएगा कि यार ये मतलब क्या FIA वाला है, टैक्स लगाना चाहता है, क्या करना चाहता है। ठीक है, आप अपने लिए एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर उसके पास एक हमने
अंदाज़ा लगाया कि 100 घड़ियाँ हैं और नॉर्मली उसके पास घड़ियों की तादाद 3000 से 5000 के दरमियान है, तो आपने एक रफली अंदाज़ा लगा लिया कि यार इसके पास 3 लाख कम से कम जो है सामान है, इससे ये बिज़नेस चला रहा है। ठीक है, असल में क्या कर रहे हैं हम, बिज़नेस की वर्थ निकाल रहे हैं, ये कितने पैसों का बिज़नेस कर रहे हैं। जितने पैसों का बिज़नेस होता है ना, आपको थोड़ा सा यानी बिज़नेस की साइकी या ह्यूमन साइकी के हवाले से तो थोड़ा बात कर लेते हैं कि जो जिस लेवल का बिज़नेस कर रहा होता है वो फिर उतना खर्चा करने के मूड में भी होता है। ठीक है, अब ये चूंकि वो मार्केटिंग पे लगा रहा है तो हम उससे थोड़ा सा एक अंदाज़ा कर लेंगे कि उसके पास बिज़नेस की वर्थ कितनी है। वो अगर उसके पास कितनी है तो वो मार्केटिंग पे वो कितने पे आएगा। हालांकि फ़ायदा उसका है, वो जितना भी मार्केटिंग पे लगा है फ़ायदा उसका है, लेकिन अक्सर लोगों को वो बिज़नेस तो कर रहे होते हैं। हालांकि ये एक इंतहा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि बिज़नेस जो है मार्केटिंग के बगैर चलता ही नहीं है, लेकिन अक्सर लोगों को ये बात समझानी पड़ती है। ठीक है, अगर उसके बिज़नेस की वर्थ है 3 लाख तो आप इसका ऐसा करें कि आप इसका 10% निकाल लें। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो जो अमाउंट है आपने मल्टीप्लाई किया 10 और ये %, ठीक है, तो ये 30,000 निकल आया। अब देखें, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कोई क्लाइंट जब आपके पास आता है, अब आपके पास तो कोई क्लाइंट है नहीं, तो हम क्या उसे ये कहेंगे यार मुझे तो नहीं पता, अच्छा मैं अपने उस्ताद से ज़रा पूछ लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब यार अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, अब हमने उसे मौके पर उससे डील करनी है। ठीक है, अपनी कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाकर उससे मौके पर ही डील करनी है। उसे लगना चाहिए कि यार ये बंदा पहले से काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा ही होता है, सही है। तो इसीलिए कुछ आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, कुछ उसके बिज़नेस की वर्थ का पता चलाएंगे। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि उसके लिए मार्केटिंग बजट डिसाइड किया कि यार ऐसा है कि आपके जो कैटेगरी में जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जो ऐड चला रहे हैं, वो तकरीबन 30,000 से 50,000 के दरमियान में बजट लगा रहे हैं। ठीक है, तो 30,000 से 50,000 के दरमियान में बजट लगा रहे हैं। इससे आगे हम जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊँगा जो ऐड की रिक्वायरमेंट के हवाले से, ठीक है, उसमें हम चूँकि अगर मैं अभी चला गया फिर ज़रा सा टाइम उस तरफ निकल जाएगा, तो आप ये चीज़ उसे प्रूफ के साथ भी दिखा सकेंगे। ठीक है, आपकी बात में जितना दम होगा और साथ में जितना कोई प्रूफ होगा तो आपकी बात में दम ज़्यादा आ जाएगा। आप उसे दिखा सकेंगे कि आपके फील्ड में और भी लोग इतना बजट लगा रहे हैं। ठीक है, तो वो हम जब वीडियो रिक्वायरमेंट या एड्स की रिक्वायरमेंट पे आएंगे तो फिर हम ऐड लाइब्रेरी और इन चीज़ों को देखते हुए फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप उसको कैसे कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये सिर्फ ये समझना है कि मार्केटिंग बजट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपने उसे बता दिया कि यार आपके जो कैटेगरी है ना, लोग उसमें ऑलरेडी इतना लगा रहे हैं। ठीक है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है अगर वो बंदा नया होगा तो वो तो मतलब उसने सोचा हुआ होगा कि शायद मैं 5,000 लगाऊं। ठीक है, लेकिन अगर जो कोई बंदा इस फील्ड को जानता होगा तो उसके जहन में होगा तकरीबन 10,000, 20,000, 30,000। ठीक है, आप उसे कन्विंस करेंगे कि देखें जितना अच्छा बजट वो लगाएगा उतना ही उसे अच्छा फ़ायदा है। और ये ऐड यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर डेटा की बुनियाद पर चलते हैं, तो यहाँ पर टेस्टिंग करनी पड़ती है, ऑडियंस की टेस्टिंग, कौन सा ऐड किस तरह चलेगा। तो वो 5,000, 10,000 से कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं आता, बल्कि उल्टा नुकसान ये होता है कि जब आपका क्लाइंट थोड़ा सा बजट लगाता है, उसे रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, तो वो कहता है कि यार ये चीज़ तो है ही फजूल। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें उसे समझानी है। अच्छा, अब ये था केस 1। केस 2, आपके पास क्लाइंट आया, वो भी घड़ियाँ ही बेचता है,
ठीक है, लेकिन उसके पास जो घड़ियां हैं वो 50,000 से 2 लाख तक है। ठीक है, 20 लाख नहीं हो गया। अब आपके पास जो क्लाइंट आया है उसके पास जो सस्ती घड़ी है वो 50,000 की है, महंगी है ये, खैर मैंने ऐसे 2 लाख लिख दिया, ऊपर भी होती हैं, इससे महंगी भी होती हैं। ठीक है, लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है उसके पास इतना है। अब अगर इसके पास भी 100 घड़ियां हैं, ठीक है, इसकी एक एवरेज प्राइस लाख बनेगी। 30 लाख फिर हो जाएगा। 30 लाख का उसके पास amount। 100 घड़ियां और लाख, ऊपर 3 लाख बन रहे ना, तो ये ऑटोमेटिकली 30 लाख बनेगा। नहीं खैर उसके इसी के मुताबिक निकालते हैं ना, तो 1 लाख 10 लाख और 1 करोड़ इस तरह होगा। मैं गाले कि मैं गलत ना थे, गलत था। 1 लाख की एक 2 घड़ी, लाख की 50 घड़ी हो तो 1 करोड़ बनता है। हाँ 1 करोड़, ठीक है। तो अब इसके पास जो है 2 करोड़ लिख दो। खैर ऐसे चले 1 करोड़ से चले। अच्छा, अब देखें, अब जो आपका बिजनेस, जो आपका क्लाइंट है वो इस वर्थ का है। ठीक है, इस्लामाबाद में आप चले जाएं, लाहौर, इस्लामाबाद, ठीक है, नॉर्मली ऐसे आपको कई किस्म के ऐसे बिजनेसेस मिल जाएंगे जो एक दुकान का किराया भी लाखों में दे रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल आपको इस्लामाबाद में सेंटोरस में आपका क्लाइंट अगर हो, ठीक है, अब वहाँ पर एक दुकान का किराया या मुख्तलिफ ऐसे बहुत सी जगह हैं, कराची में, लाहौर में, तो आपने देख लिया कि क्लाइंट की जो वर्थ है वो उस लिहाज से है। ठीक है, तो अब ये वाला क्लाइंट जो है ये आराम से 2-3 लाख मार्केटिंग बजट पे आराम से लगा सकता है। उसकी चंद घड़ियां बिकेंगी तो उसका ये मार्केटिंग बजट क्लियर हो जाएगा, निकल आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे क्लाइंट को आराम से बोल दें कि आप 2 से 3 लाख लगाएं। ठीक है, और मैं ये भी आपको दिखा सकता हूँ, फिर अगेन फिर आप मुझे याद दिलाइएगा, लाइब्रेरी में ही हम देखेंगे कि आप इसको भी विद प्रूफ आप दिखा सकते हैं कि आपके जो कैटेगरी के लोग हैं वो इतना भी लगा रहे हैं, और वाकई लगा रहे हैं, लोग 2 से 3 लाख लगा रहे होते हैं। ठीक है, विद प्रूफ आप उसे दिखा सकते हैं। तो ठीक है, अच्छा, जो लोग इस किस्म का बजट लगाते हैं, और हाँ ये भी हम देखेंगे कि ऐसे लोग बजट लगा रहे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेसेस को हम देखेंगे, तो ये भी देखें कि ये लोग आराम से आपको 30,000, 40,000, 50,000 एक क्लाइंट आपको सर्विस चार्जेस भी देता है। ठीक है, जो इतना मार्केटिंग बजट लगा रहे होते हैं। ठीक है, कम बजट वाला क्लाइंट होगा वो कम देगा, इस किस्म की जो है वो ज़्यादा देंगे। तो आपको एक आइडिया हुआ बजट का कि आपका जो क्लाइंट है आप उसकी वर्थ के मुताबिक उसे मार्केटिंग बजट बताएंगे। ठीक है, और ये भी आप जहन में रखेंगे कि थोड़ा, यानी कि कोई क्लाइंट जैसे वो अक्सर आपको ऐसे भी मिलेंगे जो ऐसे ट्राई करना चाह रहे हैं, यार 2-3 हज़ार लगा के देखते हैं ना, फिर देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो हम तो चाहे फेसबुक एड्स हों, चाहे गूगल हो, चाहे टिकटॉक हो, ये डेटा पर चलते हैं। ये तो 1 महीना भी हम इन पे टेस्टिंग करते हैं। कभी ऑडियंस की टेस्टिंग करके देखेंगे, ठीक है, कभी एक ऑडियंस को टेस्ट करके देखा, अच्छा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा, दूसरी ऑडियंस को टेस्ट करके देखा। कभी हम क्रिएटिव, ठीक है, क्रिएटिव कहते हैं यानी जो हम ऐड के लिए जो इमेज लगाते हैं या वीडियो लगाते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्रिएटिव। ठीक है, ये वो लफ्ज़ हैं जो इस मार्केटिंग, इन्हीं मार्केटिंग टर्म्स में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे। ठीक है, आपको इन टर्म्स का पता हो। फॉर एग्जांपल फाइवर पे, अपवर्क पे कोई अगर, या लिंक्डइन पे कोई जॉब मिलती है तो वहाँ पर ऐसे ही इसी किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो जब अगर क्रिएटिव लिखा हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये, हाँ जी, और वो कौन से इमेजेस और वीडियो जो ऐड में लगते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप ये क्रिएटिव का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे।
तो ये क्रिएटिव में भी हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं घड़ी के ही ऐड चलाना चाहता हूँ तो क्या उसके लिए इमेज ऐड अच्छा चलेगा या वीडियो ऐड अच्छा चलेगा, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की तो हमें स्टार्ट में टेस्टिंग करनी होती है, तो 2-3 हज़ार से 5 हज़ार से ये टेस्टिंग्स नहीं होती, ठीक है। ये फिर हम ऑडियंस को जब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो हमारे पास ऑडियंस का जब डेटा आ जाता है तो हम उस पर रीमार्केटिंग करते हैं, तो ये एक अच्छा खासा प्रोसेस है, ठीक है। तो अक्सर मैं तो अब ऐसे जो क्लाइंट्स मिलते हैं तो उनको कहता हूँ कि बस आप ना आएँ, आप ऐड ना ही चलाएं तो बेहतर है, ठीक है। जो मतलब अगर 5,000 या इतना थोड़ा सा ये 10,000 का मार्केटिंग बजट जहन में रख के आ रहे हैं, क्योंकि देखें वो अपना भी नुकसान करेंगे, आपका भी नुकसान करेंगे, आपका नुकसान टाइम का नुकसान करेंगे, ठीक है ना, आपको इतना कुछ देंगे, और अपना नुकसान इस तरह करेंगे कि पैसे भी लगा देंगे और नेगेटिव थॉट्स लेकर भी जाएंगे कि यार इनसे तो कुछ होता ही नहीं है, हालांकि उन्हीं के साथ के लोग अच्छा मार्केटिंग बजट लगाकर बेहतरीन किस्म के रिज़ल्ट भी ले रहे होंगे। तो ये बजट जो है आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा, क्योंकि इस क्लाइंट का पहला सवाल ही बजट के हवाले से होता है, ठीक है। मेरा भी एक सवाल है जी, बजट के बारे में। बताएं। जैसे आपने बताया ना कि उसकी घड़ी स्टार्ट हो रही है 50,000 से 2 लाख, जी उसका बजट हमने उसको बताया है 3 लाख, जी यानी कि 1-1.5-2 करोड़ का उसका बिजनेस है। जी 3 लाख रुपए सर जी वो इन्वेस्ट हमें देगा, नहीं या देगा, गूगल को देगा, वो गूगल को देगा, और हमें सर उसके हिसाब से वो फिर आपको जो सर्विस चार्जेस होंगे, देखें ये फिर आप उससे डील करेंगे ना कि वो सारे के सारे 3 लाख में आपकी फ़ीस भी साथ होगी या नहीं। हाँ, यही बात मैं अपने हाँ जी, मुझे कितने मिले। हाँ जी, तो आप ये उससे देखें डील करेंगे फॉर एग्जांपल कि क्या वो 3 लाख पूरे मार्केटिंग यानी कि गूगल को भी देने हैं और आपके सर्विस चार्जेस भी देने हैं, ठीक है। तो ये आप उससे डील करेंगे, उससे पहले ये देखें, ये क्लाइंट को भी समझाएंगे कि यार ये जो होंगे गूगल के हैं, मेरे सर्विस चार्जेस जो हैं वो इससे अलहदा हैं, क्योंकि ये तो गूगल उससे जो पेमेंट मेथड आप अटैच करेंगे गूगल तो उससे डिडक्ट करता रहेगा, ठीक है। तो आप उससे अलहदा आपके चार्जेस होंगे, तो आप उससे पहले सारा डील करेंगे कि क्या इसी 3 लाख में हमने काम को पूरा करना है हमारे सर किस तरह है, या आप मुझे अलहदा से वो करेंगे, ठीक है। अब वो फॉर एग्जांपल कहते हैं कि नहीं यार मैं 3 लाख तो हम पूरा लगाते हैं ताकि हम एक आइडिया कर सकेंगे हम जो 3 लाख लगा रहे हैं तो उससे हमारी क्या सेल्स पर फ़र्क पड़ा, हाँ आपको मैं आपके जो सर्विस चार्जेस हैं वो अलहदा से दे दूँगा। वो सर कितने रखेंगे? अब ये डिपेंड करेगा आपकी एक्सपर्टीज़ पर, आपके एक्सपीरियंस पर, आपकी वैल्यू पर, ठीक है। आप नए होंगे तो आपकी बातों में भी वो दम नहीं होगा, ठीक है, आप उससे वैसे बात नहीं करेंगे, तो आप स्टार्ट में तो डर के खुद भी उससे सर्विस चार्जेस कम मांगेंगे। 10,000 ठीक है, मतलब इससे जी। ज़्यादा कम होंगे वो कहेंगे इसको तो कुछ काम ही नहीं मिल रहा है इसलिए। यही बात है देख, लेकिन आपकी बातों में जितना दम होगा, देखें ये दम कब आएगा जब आप एक्सपीरियंस करते जाएंगे ना, फिर आप अपने रिजल्ट से बोलेंगे, फिर आप नहीं बोलेंगे, फिर आप कहेंगे यार ये देखें ये रिजल्ट है, ये देखें इसने इतने लगाए थे, इसको इतनी मैंने सेल ला कर दी है, ये देखें, ठीक है। फिर आपका रिजल्ट आपके सर्विस चार्जेस निकलवाएगा, फिर आप कहेंगे कि मुझे तो मैं तो 60,000 से कम नहीं लेता, ठीक है। तो ये भी फिर आपकी वो कहते हैं ना जितना एक्सपीरियंस आपका होता जाता है फिर आप अक्सर लोग इसमें ये होता है मुख्तलिफ देखें मुख्तलिफ यानी कि फार्मूले कह रहे हैं चल रहे हैं लोग, मुख्तलिफ तरीके से डील करते हैं। अक्सर आप ये चीज़ चैट जीपीटी से भी पूछ लें, यानी कि फ़ॉरन में भी होती है, बता देता है। वैसे चलता है 10% से 20% के दरमियान, यानी ये जितना मार्केटिंग बजट होगा ना इसका 10 से 20, अब इसका 10% बनता है 30,000, 20% बनता है 60,000, ठीक है। अब देखें लेकिन ये जो स्मॉल बजट होते हैं आप उसमें आप इसी पे ये लगाएं ना 50,000, अगर नेक्स्ट बंदा मार्केटिंग बजट लगा रहा है आप इस पे 10% लगाएं 5,000 बनते हैं। तो आप अपनी एक लोअर लिमिट रख लें कि मैं फॉर एग्जांपल 8,000 या 10,000 से कम नहीं लूँगा, ठीक है। अब 5,000 पे आप देखें काम तो वही होता है ना, मेहनत उतनी होती है, एनालाइजिंग होती है, ऑडियंस टारगेटिंग होती है, सब चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन अब
क्या इससे 5,000 पे काम करेंगे? ठीक है, तो आप एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर लें और बाकी फिर परसेंटेज सेट कर लें। हाँ, लेकिन ये परसेंटेज भी ऐसा होता है, आप एक वो बाहर का क्लाइंट था, उसने कहा कि यार अब मैंने उसे परसेंटेज की बात की, उसने कहा अब ये तो मैं जितना $10 मिलियन ले जाऊंगा तो आप उतने लेंगे। मैंने कहा यार ऐसी बात नहीं है, हमारा एक सेटिंग होती है, हमारा मैंने सोचा हुआ है कि आप उतने उस लेवल तक जाएंगे तो मैं आपको उसके मुताबिक चार्ज करूँगा। यानी ये नहीं कि आप $10 मिलियन अब लगा रहे हैं तो मैं उसी 10% अब मैं उससे नहीं ले सकता। ठीक है, आप 10% तो वो फिर $1 मिलियन, सॉरी अगर वो या चले $1 मिलियन वो लगाता है तो $1 लाख मेरा बनता है। ठीक है, मैं उसे $1 तो वो नहीं कह सकता ना। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, तो फिर हम उसे क्या करेंगे, हम अपना एक रेंज सेट कर लेंगे कि मैं इतने लूँगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज वाला फार्मूला भी हर जगह नहीं चलेगा। ठीक है, अब वही बात है कि अगर वो बंदा ज़्यादा लगा रहा है तो वो कहेगा यार मैं आपको उसके मुताबिक फिर ज़्यादा दूंगा। क्यों सर, अगर वो इतना अच्छा बिजनेसमैन होगा तो ये बात सर ही करोड़ रुपया लेना भी सर, अगर हो तो हम दे दे 1 करोड़ रुपया तो वो नहीं जानते सर। हाँ, लेकिन ये है कि मतलब यानी कि फिर भी बस कुछ लिमिट्स आप सेट करते हैं ताकि आपका जो क्लाइंट है वो भी डिस्टर्ब ना हो, वो भी खुशी से आपको पे करे और आपकी जो मेहनत कर रहे हैं उसका भी सिला आपको मिल जाए। ठीक है, तो यही बात है कि इसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं है। आप मार्केट में भी देखेंगे, जब आप निकलेंगे काम करेंगे तो कोई चीज़ फिक्स नहीं होगी, लेकिन आप एक अपने लिए कुछ लिमिट सेट कर लेंगे आप। ठीक है सर, ये जो मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट हमें मिलता है, वो कहते हैं कि 30,000 का बजट मैं लगाता हूँ जी, तो वो मंथली होगा ना? हाँ वैसे अक्सर मंथली का होता तो है। वो अगर मंथली होगा तो जब हम उसका ऐड चला रहे होंगे, मतलब ऐड दरम्यान में चेंजेस करेंगे, उसी ऐड को डिलीट करेंगे, उसका दूसरा स्टार्ट करेंगे, उसको जो चल रहा होगा उसके अंदर चेंजेस, जैसे आपने कहा था ऑडियंस चेंज करेंगे और ये वगैरह ना। ये देखिए, ये टेस्टिंग आप मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, इसके मुख्तलिफ फिर हमने रिजल्ट्स भी तो देखने होते मतलब हैं। एक मंथ जो है ना, अगर हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिला तो हम उसको चेंज करते रहेंगे, ये तो नहीं कि वो एक ही ऐड चला के बस वो लास्ट डेट हम एक मंथ के नहीं अच्छा। देखिए, इसीलिए तो हम ज़्यादातर डेली बजट इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, टेस्टिंग आप हमेशा करेंगे 3 से 4 दिन, इतना तक आपको रिज़ल्ट मिल जाते हैं। लेकिन स्टार्ट में ऐसा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 30,000 किसी का बजट है भी सही, तो ये मुझे बताएं कि डेली का कितना बनेगा। 1,000 रुपये डेली का बनेगा। ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। लेकिन आप 1,000 पर टेस्टिंग करने की बजाय आप टेस्टिंग कर लें 500 पर, अगर एक ही ऐड सेट है। ठीक है, आगे हम ज़रा ये भी देखेंगे कि हम डिफरेंट ऐड सेट भी बना सकते हैं। तो एक ही ऐड पे आप मिसाल के तौर पर 500 से टेस्टिंग करें ताकि क्लाइंट का बजट थोड़ा लगे टेस्टिंग पे। ठीक है, आपको जब रिज़ल्ट आपका सही मिल जाए फिर आप पैसे बढ़ा दें, फिर बाकी डेज़ के मुताबिक आप जहाँ आपने 1,000 लगाना था आप 1,200-1,500 करके चला लें, उसी तरह से कैलकुलेशन कर लेना। एडिट का ऑप्शन होगा उसमें एडिट का ऑप्शन भी होता है, लेकिन आप अपने रिज़ल्ट के मुताबिक देखेंगे। आपने अगर एक दफ़ा कैंपेन बनाई, उसमें आपने ऑडियंस सेलेक्ट की है, आप देखें उसमें एक रिज़ल्ट आपको मिला हुआ है, तो आप नए सिरे से कैंपेन बनाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और नए सिरे से कैंपेन बनाने का ये मतलब नहीं है अगर आपके पास एक कैंपेन बनी हुई है तो आप उसको डुप्लिकेट भी कर सकते हैं। ऑप्शन यानी कि आपको वो सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डुप्लिकेट किया, दूसरी कैंपेन बन गई उन्हीं ऑप्शंस के साथ, हाँ उन्हीं ऑप्शंस में जाकर वो ऑडियंस आप चेंज कर लें। ठीक है, उससे ये होगा कि आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन पिछली कैंपेन पर आप अगर वो चलाते हैं ना तो वो आपका रिज़ल्ट मिक्सअप हो जाएगा। जो आप डेटा देखना चाहते थे, रिज़ल्ट देखना चाहते थे, वो मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ें वैसे हैं कि आप जितना आप प्रैक्टिकल में जाएंगे डेटा के लिहाज से फिर आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलें, मुझे अंदाज़ा था कि आज बजट में हमारा अच्छा खासा टाइम जाएगा। बाकी ऑप्शंस इंशाल्लाह हम तेज़ी के साथ करेंगे, वैसे बजट में अच्छा खासा टाइम लगता है हर क्लास में। तो आज का फिर इतना ही काफ़ी है। कोई और सवाल है किसी का तो बताएं। सर, ये जीपीटी जो आप डिस्कस करते हैं ये व्हाट्सएप में सर एक व्हाट्सएप में भी है नया एक आया है जी, ये व्हाट्सएप में भी है, मेटा AI
जी फेसबुक में भी आपने है, बताया था ना, मैंने वो किया है, उसमें वो भी किया आप है। बात करें। लेकिन असल में वो आज यानी कि वो ऐसा समझ लें कि ये ओपन एआई वाला जो मैंने अभी दिखाया ना, ये सबसे पुराना और सबसे अपग्रेड है। बाकी फेसबुक का, व्हाट्सएप का, ये अभी उतना इनके पास डेटा नहीं है। अच्छे काम कर रहे हैं, आपको रिजल्ट वो सर देंगे। मैंने वैसे ही किया है, वो आपने जो वो आइडिया था ना, उसको मैंने वो क्लिक किया तो उसने वो शूज मूज सर दिखाए। बिल्कुल, वो आपको चीज़ देगा, रिजल्ट देगा आपको। असिस्टेंट को लिखा हुआ बिजनेस जी। असिस्टेंट। जी हाँ, तो वो भी आपको रिज़ल्ट देगा। ठीक है, आप रिज़ल्ट देखें, आप बात करें उससे, थोड़ा सा आइडिया तो आपको हो जाएगा ना कि यार ये कैसे आपको रिज़ल्ट दे रहा है। ठीक है, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। तकरीबन आजकल जितने भी एआई आ चुके हैं, काफ़ी उनके पास काफ़ी अपग्रेड हो चुके हैं। इनको क्या कहते हैं सर? ये मैं टेक्निकल मेटा एआई मेरे ख्याल में कहते हैं, क्योंकि सारा मेटा क्या है ना, तो व्हाट्सएप, फेसबुक सब एक ही है, इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में इनको कहते हैं चैट बॉट। चैट बॉट। जी ये जीपीटी सर इसका, जी, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी। अंग्रेजी सर में थोड़ी वीक है। सर देखें, यही इंग्लिश आपका मसला ना होना चाहिए, ना होगा। फाइवर पे, अपवर्क पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास जो हज़ारों डॉलर्स में कमा रहे हैं, इंग्लिश उनको बोलने तक नहीं आती, उनको स्पेलिंग तक सही लिखने नहीं आते। तो इंग्लिश को कभी भी अपनी कमज़ोरी आप ना बनाएं। ठीक है, बाहर के क्लाइंट से बात हो रही है ना, चैट जीपीटी खोल के रखें, सही। वो इंग्लिश में बात करता है, उसको फ़ौरन चैट जीपीटी में डाले, कहें उसे कि मुझे उर्दू में बता दो ये क्या कह रहा है। अच्छा, आपने समझ लिया बात को, उर्दू में उसके जवाब लिखें, उसे कहें यार ये इंग्लिश में बना दो। आजकल देखें वही बात है कि टेक्नोलॉजी को अपने लिए आसान बनाएं, उससे हेल्प लें। ठीक है, ये देखिए, ये लैंग्वेज है इंग्लिश, जी हाँ। किसी की अच्छी होगी, किसी की नहीं होगी, हमारी कौमी ज़बान थोड़ी है। सही। ठीक है, हाँ, हम जब मैं हुआ तो इंग्लिश लूँगा ना, तो बात सही हूँ अंग्रेज़ हुआ नहीं है ना, हमारी सही। कौमी ज़बान नहीं है। सही। ठीक है, तो उसको अपने ऊपर हावी नहीं करना आपने। सही। लोग काम कर रहे हैं इसके बगैर भी, हाँ, लेकिन अभी हमारे लिए आसानी हो चुकी है। ठीक है, तो ये बात है। चलें क्लास ख़त्म करते हैं।